गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैं आज आपको पाइथन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि स्टैंडर्ड 11 में दिया हुआ है। और जहाँ भी पाइथन प्रोग्रामिंग का बात करें तो फंक्शंस उसमें यूज होते ही हैं। चलिए बात करते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर जो बुक ओपन करके रखा हुआ एनसीईआरटी का बुक है, और मैं एनसीईआरटी के बुक को ही फॉलो करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शंस के बारे में बता दूं कि फंक्शंस हैं क्या। तो ग्रुप ऑफ कोड्स को आप एक जगह रखते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो वो फंक्शंस होते हैं। चलिए आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर फंक्शंस हैं क्या। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रेटेड एक्शन। यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या एक्शंस होने हैं, उसके कोड्स को ग्रुप करके एक नाम देती है। ठीक है। Functions provide better modularity for the applications। मॉड्यूलिटी का मतलब मॉड्यूल, और आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल का ही बात करते हैं, तो स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज काम होते हैं। लाइक फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो डिपार्टमेंट वाइज सॉल्व होता है। इसी को हम लोग मॉड्यूलिटी बोलते हैं। तो फंक्शंस जो है वह प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप कोड को बार बार टाइप करेंगे, सेम चीज़ को बार बार टाइप करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। तो एक जगह कोड गेट रेडी है और उसको आप यूज करना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फंक्शंस के बारे में मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पर। सीबीएसई का जो बुक है वह बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, तो मैं इस सब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। सीधा प्रोग्रामिंग का बात करूँ तो यहाँ पर एक दिया हुआ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट फॉर द टेंट। तो नॉर्मली किसी प्रोग्राम को बनाएंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है, तो इस प्रोग्राम को मैं स्विच करके आगे बात करता हूँ मॉड्यूल के अनुसार। यहाँ समझाया है कि मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा बात करूँ यहाँ फंक्शंस डायरेक्टली क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। अब फंक्शन के बारे में, इन अ प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव अ मॉड्यूलिटी, जैसे मैंने बताया, एंड डिजिबिलिटी। दो चीज़ ध्यान रखेंगे फंक्शन से रिलेटेड, एक होता है मॉड्यूलिटी और दूसरा होता है डिजिबिलिटी। ठीक है। फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अकम्प्लाइज अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वोक्ड। ठीक है। तो जो मैंने बताया, बहुत सारे रिलेटेड कोड्स को ग्रुप बना कर दिया और एक कोई पर्टिकुलर काम को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट फॉर द टेंट यूजिंग द डिफाइंड फंक्शंस। अब यहाँ पर जो ऊपर का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो लाइन बाय लाइन बना हुआ था, उसमें कोई मॉड्यूलिटी नहीं था, फंक्शन नहीं था। यहाँ पर उसको फंक्शन के थ्रू बनाया गया। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि फंक्शन हम लोग पाइथन में बनाते कैसे हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है। तो मैंने अपना आईडीएल जो है उसको ओपन करके रखा है। यहाँ से ओपन करता हूँ मैं। बहुत सारे फाइल्स को मैंने बना के रखा है, तो उसी में से मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर फंक्शंस बनाते कैसे और ध्यान रखेंगे। फंक्शंस बनाने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, एंड नेम ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन बात कर रहे हैं वह यूज डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और क्या चाहते हैं हम, लेंथ और ब्रीथ यानी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया। मैं बताऊंगा पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, जो ये स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हैं ना, वो इंडिकेट करता है फंक्शन है। तो फंक्शन बनाने के लिए आप def def कीवर्ड यूज करेंगे, यूजर नेम यूजर फंक्शंस नेम डालेंगे यहाँ पर, और व्हाट पैरामीटर्स यू वांट, व्हाट आर्गुमेंट्स यू वांट, एंड देन दिस कॉलन साइन यूज करेंगे। जैसे ही कॉलन यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सर अपने आप इसके अंदर इंटर कर गया, जिसको हम लोग इंडेंटेंसर बोलते हैं। तो रिटर्न एल इंटू बी। सेम वे एरिया ऑफ स्क्वायर का मैंने बनाया, तो डेफ एरिया स्क्वायर, मैंने स्क्वायर में एक ही साइड होता है तो स्क्वायर में एक साइड पास किया, और मैंने एस इंटू एस, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब देखिए इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वह क्या होता है,
एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ देखिए एल मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने इनपुट लिया इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देन ब्रीथ लिया इंटर द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड देन प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मैंने एरिया रेक्ट और 2 पैरामीटर को पास कर दिया। देखिए आपको ध्यान रखना होगा फंक्शन डेफिनेशन, डेफ स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, क्या कर रहे हैं फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, नाम का फंक्शन के नाम क्या है एरिया रेक्टेंगल, और जब भी डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलन साइन यूज होगा, ठीक है। और जब कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं केवल फंक्शंस का नाम और जो पैरामीटर है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा फंक्शंस का कॉलिंग हो रहा है, क्या कॉल कर रहे हैं एरिया रेक्ट एंड 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आएगा ये क्या करेगा सीधा का सीधा कोड यहाँ से जंप करेगा एरिया रेक्ट जो डेफिनेशन वहाँ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आपका एल सपोज मैंने यहाँ 5 डाला तो वह एल कहाँ चला गया इस वेरिएबल में चला गया, बी में सपोज डाला 10 तो बी कहाँ चला गया यहाँ चला गया। अब इसके बाद सीधा यहाँ रिटर्न होगा एल इंटू बी, तो यहाँ पर एल इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। सेम वे मैंने फ्लोट को भी लिया, साइड को भी लिया मैंने, और जैसे साइड लिया मैंने तो एरिया स्क्वायर को कॉल किया यहाँ पर, दिस इज कॉलिंग पार्ट चिल्ड्रन। अभी मैं इस पूरे प्रोग्राम में दिखाऊंगा, पूरे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो बढ़ा जाए बट पेशेंस से आप देखें इसको, आपको बिल्कुल फंक्शंस के बारे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं इसको रन करूंगा ना तो अब देखिए क्या आएगा। देखिए पूछ रहा है इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज मैंने डाला 10, फिर पूछ रहा है इंटर द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज 5 डाला। जैसे मैंने किया तो पहला जो है यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल हुआ एल इंटू बी 10 इंटू 5 50 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। द सेम वे हमारा सेकेंड प्रोग्राम था, वो सेकेंड जो कोड था वह क्या था स्क्वायर का था, तो साइड पूछ रहा है तो साइड डाल दिया मैंने सपोज 10, और 10 साइड लेके चला गया किसका एरिया स्क्वायर में चला गया, और 10 इंटू 10 रिटर्न में मैंने किया था साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 तो ये रिटर्न क्या करेगा 50 करेगा, ठीक है। तो फंक्शंस के बारे में मैंने बताया कि फंक्शंस डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने बहुत सारे इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है फन वन। फंक्शन जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे क्या हम लोग फन वन हमारा प्रोग्राम सेव किए हैं, बट आप जिस नाम पर सेव करना चाहें डेफिनेशन जरूरी होता है प्रोग्राम में। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन, फंक्शंस का नाम, पैरामीटर क्या है आप पैरामीटर पास करें, फिर इसके अंदर जो कोड है नॉर्मली आप कोड करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बुक पर जाते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार से प्रोग्राम बनाया, सिलेंडर का लिया आप देख सकते हैं, देन कॉनिकल का लिया, तो डिफरेंट का लिया और यहाँ पर उसको यूजर से वैल्यू लेके प्रिंट किया। एडवांटेजेस क्या होता है चिल्ड्रन, 2 चीज़ ध्यान रखेंगे आप, 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखेंगे, रीयूजबिलिटी और मॉड्यूलिटी मेंटेन होता है फंक्शंस का। कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होता है, एक बार कोड लिख दिए उसको आप यूज करें, ठीक है। फंक्शंस जैसे मैंने बताया यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है, बिल्ट इन फंक्शंस होता है, 2 तरह का फंक्शंस यदि होते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आता है, जैसे मैंने अभी एरिया रेक्टेंगल बताया था तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अभी मैं बता दिया, क्या करते हैं यहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए हैं चिल्ड्रन यहाँ पर। द आइटम इनक्लोज इन दिस आर कॉल्ड पैरामीटर्स, और फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड विद द कॉलन साइन, जैसे मैंने बताया डेफ एरिया रेक्टेंगल, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद कॉलन साइन करते हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन वह इंडिकेट करता है कि फंक्शन डेफिनेशन है। 2 चीज़ इंडिकेट करता है, एक डेफ कीवर्ड इंडिकेट करता है और लास्ट में जो कॉलन यूज करते हैं सो इंडिकेट करता है। एक प्रोग्राम दिया हुआ चिल्ड्रन यहाँ पर, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू ऐड 2 नंबर्स डिस्प्ले देयर सम, तो 2 नंबर को लिखना है और सम करना है। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को मैंने शायद बना के रखा है, तो मैं उस प्रोग्राम को ओपन करता हूँ और फन 2 में देखें, क्योंकि फन 2 में बना के मैंने रखा है इसको, आई थिंक कि 2 नंबर को ऐड करने का ही है। यस चिल्ड्रन, देखिए फिर से इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, डेफ कीवर्ड से मैंने फंक्शन का डेफिनेशन दिया, फंक्शन का नाम हमारा ऐड नम है, num1 मेरा एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 को भी इनपुट ले रहा हूँ, सम कर रहा हूँ num1 प्लस num2, और यहीं पर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। सो यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन एक कंप्लीट जो है हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है, जो मैंने अपने कमेंट में भी दिखाया,
आप देख सकते हैं मैंने अपने कमेंट में भी दिखाया है, ठीक है। और फंक्शन कॉल, सिंपली आप फंक्शन को कॉल कर दे ऐड नम, ठीक है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, ऐड नम। और यहाँ पर ऐड नम जो है उसका डेफिनेशन जैसे होगा तो इंटरप्रेटर इसका डेफिनेशन को ढूंढेगा, डेफिनेशन मिला ऐड नम, और इसके अंदर जैसे ही इंटर किया 2 नंबर को इनपुट लेगा और उसके बाद सम करेगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ चिल्ड्रन। तो यहाँ से हमें पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने 10 डाल दिया, पूछ रहा है इंटर सेकेंड नंबर 20 डाल दिया। तो प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, दोनों नंबर को ऐड करके 30 दिखाएगा। देख रहे सम ऑफ 10 एंड 20 30 है। चलिए तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया, मैं और भी कोशिश करूँगा सिंपल वे में बताने के लिए, बट आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रोग्राम में आपका वही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए यहाँ आर्गुमेंट पैरामीटर्स, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं बता चुके हैं, जो फंक्शन जब डिफाइन कर रहे होते हैं उस समय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सम स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने भी शायद बनाया है, फन 3 में होगा, तो उसको दिखाता हूँ मैं। देखिए फन 3 नाम पर बताया कि मुझे ना एक चीज़ एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो भी प्रोग्राम को समझाया है ना वह पूरा सूडो कोड को देते हुए समझाया है। तो कोई भी बहुत जल्दी ना उसको पढ़कर समझ सकता है। देखिए प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे कि आप लोग ना मैथ्स में पढ़े होंगे, एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो क्या क्या काम करना होता है, द रिक्वायरमेंट्स आर एन बी पास्ड एज अ आर्गुमेंट, कितना यूजर से नंबर पूछेंगे, कितने एलिमेंट्स चाहिए, 5 एलिमेंट्स, 5 नेचुरल नंबर का, 10 नेचुरल नंबर, जो भी। कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल नंबर, उसका सम निकालना, डिस्प्ले द सम एंड फंक्शन हेडर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन हेडर, हेडर का मतलब डेफिनेशन। तो जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग डेफ की यूज करते हैं। डेफ फंक्शन का नाम, देखिए फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो एज फॉर योर कन्वीनियंट आप उस फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो सम स्क्वायर्स, ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम दिया सम स्क्वायर्स, और दिस इज द पैरामीटर। ये जो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पास कर रहा हूँ दिस इज पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट भी दिया है एन इज द पैरामीटर। सम इक्वल टू 0 ने मैं वेरिएबल लिया, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज और 1, और जो हमारा रेंज से बाहर जाएगा मतलब n+1, बिकॉज यहाँ पर जो भी आप डालते हैं 10, तो जो लास्ट यहाँ पर रेंज में फंक्शन आप पढ़े हैं तो वह n-1 तक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ n+1 किया है, और इसके अंदर सम इक्वल टू सम प्लस आई किया और इसको डिफाइन कर दिया। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन पार्ट, ओके। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर चिल्ड्रन, स्टार्ट कहाँ से होगा, नम। अब यहाँ पर इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ एन एक मैसेज है, और इनपुट के थ्रू मैं इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर ले रहा हूँ, बिकॉज नेचुरल नंबर का सम बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो जो भी यूजर नंबर डालेगा यहाँ पर, सपोज 10 डालेगा तो 10 एन इंटू n+1 मीन्स 10, एंड देन 10+1 मीन्स 11, 11 इंटू 10 110 डिवाइड बाई 2 मीन्स 55 आएगा, यदि मैं एन का वैल्यू 10 लूँगा। और यहाँ पर मैंने क्या करा, फंक्शन को कॉल किया सम स्क्वायर। तो एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से पहले वैल्यू लेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जैसे फंक्शंस पर यहाँ कॉल होगा, दिस इज कॉलिंग पार्ट, फंक्शन कॉल लिखा हुआ है, सीधा प्रोग्राम कर्सर जाएगा डेफिनेशन पार्ट में और यहाँ से सारी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए मैं रन करता हूँ इसको। इट्स आस्किंग व्हाट, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो मैं यहाँ डालता हूँ 10। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 55 आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो एन लिए तो 10 हमारा हो गया, सम करके आएगा एन इंटू n+1/2 यानी कि 55, सॉरी 10 इंटू 1 मीन्स 11, 110 डिवाइड बाई 2 55। तो यहाँ पर इसका जो है आउटपुट आ गया। चलिए ना, आई थिंक ये आउटपुट समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इस बुक में आगे जाते हैं, इसमें समझाया है आर्गूमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। तो जो भी मैं पास कर रहा हूँ, एन का वैल्यू 10 पास कर रहा हूँ, तो वह 10 कैसे कैसे जा रहा है यहाँ पर, उसके बारे में बात किया जाए। बिकॉज यहाँ पर नम नाम का वेरिएबल लिया था मैंने, तो नम में वो 5 गया और 5 फिर किसके पास चला गया, एन में चला गया, ठीक है। तो आर्गूमेंट और पैरामीटर समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर
Write a program using user-defined functions that accepts an integer and increment the value of 5, also displaying the id of arguments before functions call, id of parameter before increment and आफ्टर इंक्रीमेंट। तो पूछ रहा है, आईडी भी पूछ रहा है क्या आईडी होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूँ चिल्ड्रन। शायद आई थिंक मैंने इस फंक्शन को भी मैंने बना के रखा हूँ, फन 4 में होगा। यस, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से ही मैंने कॉपी किया है। क्या क्या करना है आपको, तो हमें इंक्रीमेंट वैल्यू फंक्शन डिफाइन किए, इंक्रीमेंट वैल्यू एक पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, यहाँ पर बिफोर इंक्रीमेंट से पहले जो वैल्यू है मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। आईडी एक हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, इसके अंदर जिस भी वेरिएबल को आप पास करेंगे उसका लोकेशन क्या होगा, उसका आईडी क्या होगा, वो रिटर्न करेगा। पहले डिस्प्ले कर दिए हैं और फिर n इक्वल टू n+5, मतलब इसको हम 5 से इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है, इट विल नॉट स्टार्ट कॉलिंग फ्रॉम हियर। ये स्टार्ट होगा कहाँ से, नंबर में एक वैल्यू जाएगा जो यूजर डालेगा, उसके बाद जो है क्या करेगा, उसका आईडी वगैरह प्रिंट करेगा जो यूजर डालेगा, एंड जैसे फंक्शन कॉल होगा ये सीधा कोड उठकर कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पार्ट में जाएगा, एंड देन फिर ये पार्ट रन करेगा। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू सपोज मैंने डाल दिया 5 डाल दिया। देखिए जब 5 था असाइन हुआ उसमें इसका आईडी क्या है दिखा रहा है, जब मैंने इसमें 5 इंक्रीमेंट किया तब आईडी क्या हुआ, तो आईडी चेंज नहीं हो रहा है चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकेशन ऑक्यूपाई किया है उसी में सारा दिख रहा है, पहले असाइन किए वैल्यू उसमें, उसके बाद जब वैल्यू इंक्रीमेंट किए उसके बाद तो आप देख रहे होंगे आईडी सेम है। तो बहुत कुछ है कि एक बार उस वेरिएबल का आईडी असाइन हो जाता है तो इट विल नॉट चेंज, चाहे उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम को इसी तरह समझाया है आपको, बिल्कुल वैसे ही समझाया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने बताया कि आईडी जो है आपका कुछ चेंजेस नहीं हुआ है ना। चलिए फिर राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बाय मीन निकालने का बात है तो आप निकाल सकते हैं इसमें। तो मैंने क्योंकि ज़्यादा सब कुछ बताऊं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। देखिए स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, मैं एक स्ट्रिंग को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ। यहाँ पर दो नाम को ऐड करने का बात किया जाए, इस प्रोग्राम को मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया, फर्स्ट और लास्ट ने 2 पैरामीटर्स पास किया गया है। यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन है, प्लस ऑपरेटर जो है दोनों को कॉन्केट करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर जो बुक में जो दिया हुआ है फर्स्ट प्लस लास्ट नेम को यहाँ जोड़ने काम किया गया और उसके बाद प्रिंट कर दिया गया। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट नेम यूजर से इनपुट करवाया जा रहा है और उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, फंक्शन का कॉल हो रहा है 2 पैरामीटर्स के पास जो फर्स्ट और लास्ट नेम पास करें। तो फर्स्ट और लास्ट नेम जैसे पास होगा यहाँ जाएगा और यहाँ पर दोनों को कॉन्केट करके डिस्प्ले कर देगा। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर पैरामीटर्स यू आर पासिंग एंड यू वांट कि उसमें एक वैल्यू फिक्स कर दे जब तक कि यूजर उसमें दूसरा वैल्यू ना डाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे कंपनी में एम्प्लॉय का सैलरी जो है वह डिफ़ॉल्ट सैलरी, यानी कि यदि मैं सैलरी मेंशन नहीं करूं तो हमारा कंपनी का रूल्स है कि कोई भी एम्प्लॉय आएगा तो उसका मिनिमम सैलरी 10,000 होगा। ठीक है, यदि उस एम्प्लॉय का सैलरी कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इट मीन्स हमारे कंपनी के रूल्स के अनुसार बाय डिफ़ॉल्ट सैलरी उसका क्या होगा, 10,000 होगा। और यदि उसके एम्प्लॉय को असाइन किया गया नहीं यू विल गेट 15,000, तो दैट 15 विल रिफ्लेक्ट टू द डिफ़ॉल्ट सैलरी। ओके, तो यहाँ 10,000 जो हमारा हुआ वह डिफ़ॉल्ट सैलरी हुआ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पाइथन अलाउज असाइनिंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अ पैरामीटर्स, है ना। अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज अ वैल्यू दैट इज preceded and assigned to the parameter when the function call does not have its corresponding argument। यदि कोई पैरामीटर पास नहीं किया जा रहा है तो वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही उसका हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बात करूं, एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए यहाँ समझा दूं यहाँ पर आपको। इस पर यहाँ पर देखिए फंक्शन बनाया गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो 2 पैरामीटर्स पास किया गया, नाम और डिनोमिनेटर 1। यदि डिनोमिनेटर पास नहीं किया जा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट बात करता हूँ चिल्ड्रन, फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू मतलब वैल्यू फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है। जैसे मैंने पहला प्रोग्राम बताया था रिटर्न करने का, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो हम लोग रिटर्न में यूज किए थे एल इंटू बी, तो वह रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैल्स पाव, है ना। और यहाँ पर आपको समझा दूँ, यहाँ से सीधा कैल्स दिया हुआ है, पाव नंबर और पावर को पास किया जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट 1 दिया गया और यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया। देखिए इस प्रोग्राम को ना थोड़ा बड़ा लेंदी किया गया है, यहाँ पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक इसको मैंने बनाया है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। आई थिंक फन 5 में होगा। फन 5 में नहीं, ये तो मीन का है, यहाँ पर फन 5 में नहीं है, फन 6 में हो सकता है। फैक्टोरियल का वैल्यू है यहाँ पर। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। वापस बुक में आता हूँ, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का बात करें चिल्ड्रन, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने बता चुका हूँ कि फंक्शन का जहाँ कॉल होता है वहाँ से फंक्शन क्या करता है, जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है वह कॉलिंग पार्ट में, सॉरी डेफिनेशन पार्ट में जाता है। तो उसी को समझाया यहाँ पर। देखिए उसी प्रोग्राम को यहाँ बनाया है, लेंथ ब्रीथ और पेरीमीटर निकाल कर डेफिनेशन का जो बात किया जा रहा है। तो सीधा कॉलिंग कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है एग्जीक्यूशन। देखिए डेफिनेशन पार्ट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से, एल और बी का वैल्यू जाएगा, ठीक है। फिर एरिया और पेरीमीटर जो यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर कैलसी फंक्शन का कॉल किया जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा, ठीक है। ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड प्रोग्राम दिया हुआ है चिल्ड्रन ऑन ऑफ करने का। यस, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल्स। अ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स मैं इसको समझाऊँ। देखिए प्रोग्राम में जो वेरिएबल का स्कोप का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कहाँ कहाँ विजिबल होगा, कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है, कहाँ इसका यूज होगा। तो दो तरह का होता है वेरिएबल स्कोप हमारा। तो पहले मैं बताता हूँ वेरिएबल स्कोप होता है क्या है। देख सकते हैं यहाँ, वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड फंक्शंस कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड, ठीक है। कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो उसका जो विजिबिलिटी है, उसका जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वह आपके उस फंक्शन के अंदर ही होगा, फंक्शन के बाहर उसका कोई भी विजिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि बात करें कि झारखंड पुलिस का जो पावर है, झारखंड पुलिस का जो इम्पैक्ट है, वह झारखंड के अंदर ही होगा। यदि झारखंड पुलिस यूपी चला जाए या दिल्ली चला जाए तो उसका विजिबिलिटी वहाँ पर ना के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं एवरी वेरिएबल हैज़ अ वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप। जहाँ पर वह एक्सेसिबल है उसी का वह स्कोप बन जाता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर है तो वह लोकल हो गया, और फंक्शन के ऊपर डिफाइन है तो हमारा ग्लोबल हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है इन पाइथन, अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड any function or any block is called as global variable। ध्यान रहे, इट कैन बी एक्सेसिबल इन एनी फंक्शंस डिफाइंड ऑनवर्ड। जो फंक्शन के ऊपर है वह कहीं भी एक्सेसिबल है, किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। एनी चेंज मेड टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इम्पैक्ट ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस, ठीक है। तो यदि कहीं बीच में इसको चेंजेस किया जा रहा है तो वह चेंजेस उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। लोकल वेरिएबल तो वह केवल फंक्शन के अंदर है, उसमें जो भी चेंजेस करेंगे उसी के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने इसको बनाया है तो इसको मैं समझाऊंगा।
आई थिंक फन 7 में होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। देखिए मैंने जो था ना कॉल्स पॉप का जो फंक्शन मैंने बनाया था, जो थोड़ा लेंदी दिख रहा था बुक में, मैंने इसको बनाया है और मैं इसको बंद करके फन 8 में होगा। जी, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए यहाँ पर फंक्शन मैंने बनाया, नम ऊपर 5 दिया हुआ है, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन या फंक्शन से ऊपर जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं वह क्या कहलाता है, ग्लोबल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया ग्लोबल नम, ठीक है। अभी ग्लोबल नम का मतलब यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा है, ये नम हमारा ग्लोबल हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ग्लोबल नाम। और यहाँ पर मैंने उस ऊपर वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाया और उसमें मैंने चेंज किया नम इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहा है चिल्ड्रन वह ग्लोबल में रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ग्लोबल में रिफ्लेक्ट होगा। जो भी प्रिंट करेंगे वो ग्लोबल में होगा। और फंक्शन एंड यहाँ पर जो फंक्शन कॉल करते हैं, तो एक बार रन करके दिखाते हैं, फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो और आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक्सेसिंग नम इतना, नम रिसाइन 10, एक्सेसिंग नम आउटसाइड फंक्शन 10, ठीक है। तो अब वहाँ पर इस प्रोग्राम में मैं आऊँ तो आप देखेंगे हमारा ग्लोबल वेरिएबल था यहाँ पर, और जब यहाँ पर मैं इसको ग्लोबल नम करके कर रहा हूँ तो मतलब ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं और जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहले हमारा जो नम था 5 वह 5 दिखा, वहाँ पर चेंज किए वह भी रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन यदि हम इस ग्लोबल को हटा दें चिल्ड्रन, ठीक है, इस ग्लोबल को हटा दें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मैं नम इक्वल टू 10 दे दूँ और यहाँ पर हम नम को यहाँ पर 15 कर दूँ, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये नम हमारा इस जगह एक्सेसिंग नम वह 10 ही होगा, यहाँ पर भी नम आएगा वह हमारा क्या होगा 15 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये नम हमारा 5 होगा। तो अभी बात करूँ यहाँ पर तो नम हमारा एक 10 आएगा, एक 115 आएगा और एक जो ग्लोबल आएगा वह हमारा कितना आएगा 5 होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन एंड इससे आपको लोकल और ग्लोबल समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन, ये हमारा लोकल था 10, ग्लोबल तो कोई बात ही नहीं था बिकॉज ये भी नम जो मैंने लिया था वह उसमें नम इक्वल टू 15 किया था, किसमें फंक्शन के अंदर किया था, तो वह भी लोकल हुआ। बट फंक्शन से बाहर जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो वह ग्लोबल एक्सेस हो रहा है, उसका वैल्यू क्या था 5 था, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं यदि चेंज कर दूँ, इसी चीज़ को मैं चेंज कर दूँ और यहाँ पर नम के आगे मैं ग्लोबल लगा दूँ, तो अब देखेंगे ये पहला ग्लोबल ये 10 हो गया, ये 5 को चेंज करके 10 हो गया, फिर ये 115 हो गया। तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आएगा वह 10 आएगा, 115 आएगा एंड यहाँ भी 115 आएगा। तो अब देखिए चिल्ड्रन, इसको मैं रन करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब इसका काम आएगा क्योंकि मैंने वहाँ से एक्सेस किया। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 5 115 एंड देन 115। आप समझ सकते हैं लोकल और ग्लोबल, बिल्कुल आप समझ सकते हैं चिल्ड्रन। आई होप चिल्ड्रन की लोकल और जो ग्लोबल हमारा था वो आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बुक के अंदर जो समझाया है इसको अच्छे ढंग से समझाया है, आप देखेंगे तो आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब, देखिए फंक्शंस जो होता है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है कि जो डिफाइन मैंने भी डिस्कस कर दिया। अब हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस पर आते हैं, ठीक है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर दो होते हैं चिल्ड्रन, बिल्ट इन होते हैं और मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन मतलब बना हुआ है और मॉड्यूल जो कि भी बना हुआ है।
तो मैं एक एक करके बात करूंगा कि बिल्ट इन क्या होता है जो पहले से बना हुआ। तो पहले बिल्ट इन का बात करेंगे, फिर हम लोग मॉड्यूल पर बात करेंगे, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडीमेड फंक्शंस इन द पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज इन प्रोग्राम्स। लेट अस इंस्पेक्ट द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक इंट है। इंट हमारा दिस इज अ फंक्शन जो कि बिल्ट इन है। इनपुट हमारा एक फंक्शन है, प्रिंट हमारा फंक्शन है जिसका काम डिफाइन है और पहले से बना हुआ है। तो देख सकते हैं इनपुट, इंट एंड प्रिंट, ये हमारा इन बिल्ट फंक्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर बात करें बिल्ट इन फंक्शंस हमारे जो है कैटेगराइज किया गया है इनपुट और आउटपुट में। दो होते हैं, इनपुट एंड प्रिंट, आप सभी अवेयर हैं इससे। डेटा टाइप कन्वर्जन जो है किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का बात करते हैं तो बूल, कैर, डिक्ट, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ऑड, सेट, str, टपल, ये हमारा सारा क्या है डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शंस है, इन बिल्ट फंक्शंस है। मैथमेटिकल फंक्शंस का बात करो तो abs है, डीप मोड है, मैक्स है, मीन है, पाव है, सम है। मैं इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। अदर फंक्शंस में लैन फंक्शंस, रेंज फंक्शंस, टाइप फंक्शंस। लैन फंक्शन हमारा लेंथ का बात करता है, लेंथ दिखाता है। रेंज फंक्शन जो भी मैंने यूज किया प्रोग्राम में। टाइप फंक्शंस आप सभी जानते हैं डेटा टाइप को दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे फंक्शंस के बारे में दिया गया है। देखिए एबीएस फंक्शंस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है एबीएस फंक्शंस। एबीएस फंक्शंस का काम क्या है, देखिए हम लोग यहाँ ए बी एस और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करें तो यहाँ पर -10 कर रहे हैं, तो -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो दिखेगा आपको, ठीक है। ए बी एस और 10.10 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा वह दिखाएगा आपको, ठीक है। और जो भी वैल्यू दिखाएगा तो अब दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ पर बुक में ही देखकर बात करें, नेक्स्ट जो फंक्शन है चिल्ड्रन आप देखेंगे यहाँ पर डीप मोड। इसका मतलब क्या होता है, मोडलेस। देखिए डीप मोड जब हम 7 2 करेंगे तो क्या करेगा, मोड वैल्यू दिखाएगा किसका, डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन करने के बाद जैसे डिवीजन में करेंगे तो क्या होगा, 7 और 2 करेंगे तो 3 हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, 1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलिए इसका बात करते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं। डीप मोड और यहाँ पर 2 पैरामीटर होता है चिल्ड्रन, 10, 3। तो अब देखिए क्या आएगा आउटपुट इसका, 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 9, तो क्वोशिएंट हमारे 3 आएंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे 1। तो ये वैल्यू आपको दिखाएगा, 3 हमारा क्वोशिएंट हो गया, 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का बात करते हैं चिल्ड्रन। डी मोड के बाद मैक्स, मैक्स मीन, ये आपको पता है मैक्स के अंदर भी हम लोग निकालते हैं, कोई लिस्ट को पास कर सकते हैं, है ना, कितना क्या है, तो सारा कुछ चलिए दिखाते हैं। मैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए मैक्स का बात करें तो मैक्स, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 10, 20, 30, 21, और इसमें जो मैक्स वैल्यू होगा वह प्रिंट करेगा आपको। तो मैक्स देखिए हमारा जो मैक्स था 3021, तो मैक्स दिखा रहा। सेम वे आप मीन करेंगे तो मीन दिखेगा, मीन, और मीन में हम डालते हैं 10, 2, 3 और इसमें पास करेंगे तो जो मिनिमम होगा वो दिखाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं, मैक्स मीन, उसके बाद यहाँ पर मीन बता दिया मैंने, मीन। देन पावर, पावर का इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन। पावर का देखिए यहाँ पर 3 पैरामीटर भी दे सकते हैं, 2 पैरामीटर दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं पाव का, POW पाव। और यदि हम 2, 10 करते हैं यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर 2 का वैल्यू जो होगा वो दिखेगा। यदि हम इसमें 3 पैरामीटर्स पास करेंगे चिल्ड्रन पाव, और यहाँ पर 10, 3, 2, तो आप यहाँ देखेंगे क्या आएगा आउटपुट। ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन क्या काम करता है, जो थर्ड जो वेरिएबल है इसमें, थर्ड जो पैरामीटर क्या करता है, 10 और 3 का पावर करेंगे तो क्या आएगा, 100 मीन्स 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड 2। यदि हम 2 यहाँ हमारा मोडो डिवीजन है, 2 यहाँ क्या है हमारा मोडो डिवीजन, तो हम 1000 को 2 से मोडो डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0।
तो पाव में जो थर्ड एलिमेंट होता है वह क्या करता है, उसका मॉडुलो डिवीजन निकालता है, ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। चलिए आगे बात करते हैं। सेम भी यहाँ पर सम कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा हमारा जो है वह क्या है, हमारा बिल्ट इन फंक्शन है चिल्ड्रन। क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल, और यहाँ पर बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मॉड्यूल बनाने के लिए, ठीक है चिल्ड्रन। तो मैं मॉड्यूल के बारे में बात करता हूँ। मॉड्यूल होता क्या है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। एंड जो टीचर्स पीजीटी की तैयारी के लिए कर रहे हैं, केवीएस या झारखंड या, तो ये मॉड्यूल बनाना उनको आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस मॉड्यूल से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए इसके बारे में बात करता हूँ। इस मॉड्यूल क्या होता है चिल्ड्रन। मॉड्यूल जो आप बात करते हैं, तो देखिए मॉड्यूल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये फंक्शंस का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अदर देन द बिल्ट इन फंक्शंस द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, while a function is a grouping of instructions और module is grouping of functions, मीन्स ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूल जो है वह क्या होता है, बिल्ट इन भी होता है और यूजर डिफाइंड भी होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए मॉड्यूल जो है वह बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, तीन यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया, मैथ्स, रैंडम एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है नहीं है। सो चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो मॉड्यूल हमारा मैथ्स, रैंडम, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, और इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमारा जो नाम है मैथ्स, तो इस मैथ्स के अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, इस मैथ्स मॉड्यूल के अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस एक्सेस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चिल्ड्रन की, ये इम्पोर्ट, इस मॉड्यूल को आपको यूज करना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ्स। ध्यान रखेंगे इम्पोर्ट मैथ्स, यदि मैथ्स मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, और जैसे आप इम्पोर्ट मैथ्स करते हैं तो इतने सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कैसे करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस का यूज। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पाइथन जो है हमारा सेल मोड, उसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट मैथ्स MATH मैथ्स, देखिए हमारा मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया। अब आपको इसके अंदर के फंक्शन का यूज करना होता है, तो मैथ डॉट, अब देखिए CEIL सेल्सियस का ये बात करें यहाँ पर CEIL सेल्सियस का बात करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है में इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्या करता है, सेलिंग वैल्यू ऑफ एक्स, मैथ्स डॉट सेल्सियस सेलिंग वैल्यू, तो -9.7, तो मतलब जो सेलिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉइंट के पहले वाले वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ डाल दिए -9.7, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -9 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट वाले वैल्यू को हटा दिया। फिर यदि हम बात करें मैथ्स डॉट, और यहाँ पर डाल दिए 9.7, तो देखिए क्या आएगा, उसको राउंड करके जो है वह वैल्यू आपको 10 दे दिया, ठीक है। सेम वे मैथ्स फंक्शंस का अगला बात करें वह फ्लोर डिवीजन, आप सभी को पता है। फ्लोर डिवीजन का बात करें तो मैथ्स डॉट फ्लोर, और यदि हम यहाँ पास कर रहे हैं 10.35, तो क्या करेगा आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम वे यहाँ मैथ्स डॉट फ्लोर यूज करें और डालें यहाँ पर 10.95, तो आप इसको देखें चिल्ड्रन क्या आएगा, ठीक है। तो फ्लोर का बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेम वे यदि नेक्स्ट का बात करें यहाँ पर है FABS, मतलब इसका मतलब होता है ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फ्लोटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करें तो चलिए कैसे यूज करते हैं इसको, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फंक्शन मैथ्स के अंदर है, तो आप मैथ्स FABS, और इसके अंदर आप वैल्यू देखिए यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, पहला वैल्यू दिया हुआ है 6.7, ठीक है। तो 6.7 पास करेंगे, 6.7, और क्या रिजल्ट आएगा, तो 6.7 मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें -6.7 करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग वैल्यू का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का बात करते हैं FABS। इसके अंदर भी और भी है, GCD निकालना हो, GCD मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो आप ये कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ यदि बात करें मैथ्स
डॉट जी सी डी, और इसके अंदर पास कर रहे हैं 10 and 2, तो जो भी इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा वह दिखाएगा आपका। नेक्स्ट बात करें मॉड्यूल का, पाव तो हम लोग यूज कर चुके हैं, नॉर्मली पाव कैसे यूज करेंगे दिखा देते हैं आपको। मैथ्स डॉट पाव, इसके अंदर दी 10,3 करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं चिल्ड्रेन, तो उसके लिए आप यूज करेंगे मैथ्स डॉट SQRT, और किसका निकालना चाहते हैं 125 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उसका आउटपुट 5 आएगा, पता है आपको बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारा हमारा क्या है इन बिल्ट मॉड्यूल के अंदर। अभी जो मॉड्यूल बात की है वह कौन सा मॉड्यूल बात की है, मैथ्स मॉड्यूल बात की है। रैंडम मॉड्यूल भी आप इस तरह कर सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे। इंपोर्ट रैंडम, और इसके बाद इसके फंक्शन को यूज करना है रैंडम डॉट, और क्या पहला फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है, तो रैंडम यूज करेंगे। देखिए रैंडम को ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन क्या काम करता है, इसमें वैल्यू देखेंगे तो ये जो रैंडम जो आता है वह एक रेंज वैल्यू देता है हमारा 0.0 से लेकर 1.0 तक का वैल्यू का देता है, ठीक है चिल्ड्रन, ये ध्यान रखेंगे। और इसी के पीछे वैल्यू देगा, आप जितने बार भी इसको कॉल करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। यदि मैं फिर से इसको कॉल करूँगा रैंडम डॉट रैंडम, और इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे हर बार वैल्यू इसका चेंज होगा, और जो वैल्यू लाइज करेगा 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में होगा। चलिए आगे बात करते हैं। रैंडम के अंदर भी और भी हमारा है रैंड इंट है। रैंड इंट क्या करता है, दो पैरामीटर पास करते हैं एक्स एंड वाई इंटीजर सच एज, और यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई हो सकता है, बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में होता है। अभी तो वहाँ 0 से उतना होता है, बट आप चाहते हैं स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पर हम चाहते हैं 2 से 3 के बीच में चाहते हैं, तो जितने भी बार बार करेंगे तो उसके बीच का वैल्यू जो है आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर आप इसको कॉल करेंगे यदि हम इसके बीच में 9 डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू आपका चेंज होते जाएगा, उसी रेंज में वैल्यू आएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रेंज यहाँ पर है, तो यहाँ रेंज में भी देखेंगे तो रेंज जो डालेंगे आप इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे, फिर यहाँ रैंडम डॉट रेंज 2 पैरामीटर के साथ पास करेंगे, तो ये सारा मॉड्यूल है। और जो भी मॉड्यूल बात करें चिल्ड्रन ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वह स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें मीन मैक्स ये सारा यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन वह है फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम स्टेटमेंट को आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कोई भी मॉड्यूल को आप एक्सेस करते हैं ना, तो सारा का सारा उसका फंक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, कहीं और से आता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। इन स्टेट ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शंस इनटू अ मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल फ्रॉम अ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू एक्सेस ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शंस फ्रॉम द मॉड्यूल। यानी कि पूरा का पूरा वो लाइब्रेरी उठ कर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम में। यदि आप यूज करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जो फंक्शन यूज करते हैं केवल वही उठ के आएगा, जिससे क्या होता है स्पीड फास्ट होता है, मेमोरी सेव होता है। क्या क्या बेनिफिट देखिए यहाँ पर, फंक्शंस फ्रॉम अ मॉड्यूल इट लोड्स ओनली द स्पेसिफाइड फंक्शंस इंस्टेड ऑफ ऑल द फंक्शंस, ठीक है। तो यूज कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो रैंडम के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो बहुत तरीका सिंपल सा है। उसी प्रकार मैथ्स का बात करें फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्क्वायर, जितना भी करना चाहते हैं, जितना फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर ना स्क्वायर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम मैथ। चलिए बात करते हैं फ्रॉम मैथ, है ना। और इसके अंदर देखिए क्या है चिल्ड्रन, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो IMPORT इंपोर्ट SQRT, बस आप इसमें आराम से उस फंक्शन के यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखिए यूज किया हुआ है, केवल SQRT का आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है SQRT, और यहाँ पर वैल्यू को पास कर दीजिए 25। तो
इसमें क्या होता है, फास्ट होता है, मेमोरी सेव होता है और ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है इस पर। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रेन, वह है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, किसी भी फंक्शन के जो डेफिनेशन होता है उसके फर्स्ट लाइन में हम लोग जो एक स्ट्रिंग पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते ट्रिपल कोड के अंदर हम लोग जो बात करते हैं, देख सकते डॉक स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स। इट इज मल्टीपल लाइन कमेंट्स दैट इज एडेड टू डिस्क्राइब द मॉड्यूल फंक्शंस etc। ये मॉड्यूल के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। क्या कैसे बनाते हैं इसको, तो टू ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम, इस तरह का है हमारे पास। देखिए बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, जो भी कुछ करना चाहते हैं बनाइए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मॉड्यूल का बनाया हुआ है, नाम दे दिया गया है और सारा फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है और उसको बस यूज करना। तो मैंने एक बनाया है, लास्ट में आपको दिखा रहे जा रहे हैं। देखिए क्या किए हैं। देखिए यूजर मॉड्यूल नाम का मैंने इसको बनाया, तो अभी ओपन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। नॉर्मली जैसे फंक्शंस बनाते हैं अब उसको बनाइए। तो देखिए यहाँ पर बेसिक मैथ्स मॉड्यूल नाम दिए हैं, जो भी कमेंट हम जो डॉक लाइन दिए हैं वो दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐड नम, सब नम, ये 3-4 का जो है मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और सब में मैंने 2 पैरामीटर पास किया है और इसको मैंने सेव कर दिया यूजर मॉड्यूल। क्या कर दिया, यूजर मॉड्यूल। अब इसको क्या करेंगे, यूजर मॉड्यूल जो है उसको बस मैं इंपोर्ट करूँगा। क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। और देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, IMPORT इंपोर्ट यूजर मॉड्यूल, ठीक है। अभी देखिए इंपोर्ट हो गया, उसके अंदर जो फंक्शन हमको यूज करना है यूज कर सकते हैं। जैसे ऐड था, आई थिंक मेरे पास 2 पैरामीटर पास करना था, 10 और 20। देखिए आराम से हम इसको आई थिंक ऐड फंक्शन का जो नाम मैंने दिया है ऐड नम है शायद, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, क्या करेंगे, ऐड नम, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर को पास कर दे रहा हूँ। तो देखेंगे 30 मेरे पास आएगा। फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूजर मॉड्यूल और ऐड नम। मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है ना, ऐड नम, और 2 पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो चलिए 10 एंड 20। इसमें बता रहा है ऐड नम इज नॉट डिफाइंड। फिर से एक बार मॉड्यूल देख ले क्या है इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन, ऐड नम है, फिर सब नम है और नाम है यूजर मॉड्यूल। चलिए फिर से ट्राई करते हैं इसको। अच्छा ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो हमें एक वेरिएबल लेके करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐड नम, बिकॉज रिटर्न वहाँ पर है, तो उसको लेने के लिए 10 एंड 20। अब इसको ऐड नम इज नॉट डिफाइंड मॉड्यूल यूजर मॉड्यूल, ठीक है। ऐड नम, चलिए सबको देखते हैं, सब नम देखते हैं, सब नम। इसमें बता रहा है कि ये मॉड्यूल नहीं है, कुछ कोड का मिस्टेक होगा। लेट्स सी क्या है। यस चिल्ड्रन, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था कि जो आप कोड लिखे थे उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक बार। मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैंने जो कोड को लिया है इसको मैंने एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
और एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद जो है उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट यूजर मॉड्यूल मेरा था, यूजर मॉड्यूल। उसके बाद जितने फंक्शंस हैं आप इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे सब नम था हमारे पास, सब नम, और मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करता हूँ 10 एंड 5, तो ये मैनेज करके दे देगा। तो ये जो मॉड्यूल बनाया है वो खुद से मॉड्यूल बनाया है, ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो गया। तो फिर से बात करते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप जो भी करना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू, आप फंक्शंस बनाएं, उसको रन करें, और जिस नाम पर सेव करेंगे आप उसको करेंगे। और कुछ नहीं किए हैं। कितना फंक्शन डिफाइन किए हैं, ऐड नाम, सब नाम, मल्टीपल, डिवीज़न, ये सारा मैंने किया है। और इसको सेव कर दिए यूज़र मॉड्यूल, और इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लें और इंपोर्ट कर लें, सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, तो उसी पर मॉड्यूल बनाने का तरीका है। अब इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाए चिल्ड्रन। कहीं प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड आई होप कि आज जो मैंने प्रोग्राम बताया कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का कॉलिंग कैसे करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वेरिएबल स्कोप बात किए हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट का बात किए हैं, तो सारे आप करें। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बट मैंने ट्राई किया है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ